जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन माता पिता के बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो पढ़ने से अपने आप का जी चुराते हैं, जो पढ़ने को लेकर के भागते हैं और जिनका बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ऐसे माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों के कैरियर के लिए कि वो उनका बच्चा क्या करेगा, क्योंकि पढ़ने में तो उनका मन लग नहीं रहा है। तो यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आगे उनका बच्चा क्या करेगा। ऐसे में जो उनके माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊँगा जिनको करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आपका बच्चा एकाग्रचित्त होकर पढ़ने लगेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ उपाय कि किस तरह से और क्या उपाय करने हैं जिससे माँ सरस्वती की असीम कृपा, श्री गणेश जी की असीम कृपा और श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा बच्चे को प्राप्त होगी, जिससे उसमें बल, बुद्धि और विद्या तीनों का समावेश होगा। तो ये जो उपाय है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, यदि वो उपाय आपने कर लिया तो इन उपायों से आपका बच्चा पढ़ने में एकाग्रचित्त होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे रैंक प्राप्त करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुबह सुबह क्या करना है। देखिए, आप अपने यदि बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, आप ऐसा देखते हैं कि ये बच्चा, आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो आप उसके मुंह में 5 तुलसी के पत्ते सुबह सुबह रख दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे उसका मन एकाग्रचित्त होने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और श्री गणेश जी की असीम कृपाओं से प्राप्त होगी। तो आप ऐसा उपाय कीजिए, इससे माँ सरस्वती भी प्रसन्न होगी। और ये रोजाना का उपाय है, आप इस उपाय को रोजाना कर सकते हैं। इस तरह का उपाय आप रोजाना कर सकते हैं। रोजाना आप तुलसी के 5 पत्ते अपने बच्चे के मुंह में रख सकते हैं। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होंगे, ज्ञान और बुद्धि और सफलता भी बच्चे को प्राप्त होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा, फिर फ़र्क देखिएगा कि हाँ, आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लग गया है, एकाग्रचित्त हो गया है। दूसरा उपाय ये है कि बच्चे की जेब में लाल रंग का रुमाल डालकर रखें। यदि आप इस तरह से उपाय करेंगे कि बच्चे की जेब में आप लाल रंग का रुमाल डाल देंगे, तो उससे लाल रंग का रुमाल बच्चे की जेब में डालकर रखने पर आप देवी सरस्वती और गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए। अभी आप 5 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन एकाग्रचित्त होगा और एकाग्रचित्त होकर वो पढ़ाई में लगेगा। इसके अलावा जो तीसरा उपाय है उसमें यह है कि आप अपने बच्चे की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए त्राटक योग भी उससे करवा सकते हैं। त्राटक योग में क्या होता है कि आपको एक दिया जलाना है। दिया जला करके उस बच्चे से बोलना है कि 5 मिनट इस दिए की लो को देखे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसका जो दिमाग है वो एकाग्रचित्त होगा और उसका ध्यान केंद्रित होने में, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होने में उसको ज़्यादा आसानी होगी। त्राटक योग से बहुत आसान सा उपाय है और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। चौथा जो उपाय है वो यह है कि यदि आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में वॉशरूम है तो उसे हटवा दें या फिर अपने बच्चे का स्टडी रूम चेंज कर दीजिए। कभी भी अपने बच्चे के स्टडी रूम में वॉशरूम यानी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। इससे नकारात्मकता का वास उसके कमरे में हो जाता है और उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होगी वहाँ ध्यान पढ़ने में तो लग ही नहीं सकता। इसलिए स्टडी रूम में यानी पढ़ाई वाले कमरे में कभी भी शौचालय को नहीं बनवाएं। स्टडी रूम में 5वां उपाय है, स्टडी रूम में यदि कांच आपने शीशे लगा रखे हैं तो वो शीशों को इस तरह से लगाएं कि उनकी जो रोशनी है, उनका जो अक्स है या उनका जो प्रतिबिंब है वो बच्चों की किताबों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, बंधा हुआ महसूस करता है और उसका ध्यान पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपने यदि इस तरह के शीशे सेट किए हुए हैं अपने बच्चे के कमरे में तो तुरंत प्रभाव से उन्हें हटा दीजिए। एक छोटा सा शीशा बस बच्चे के कमरे में रखिए जिनकी रोशनी उसकी किताबों पर नहीं पड़े या उस पर नहीं पड़े। गुरुवार को 6वां उपाय है कि गुरुवार को बच्चे की बुक में आप मोर पंख रखिए। अब कौन सी पुस्तक में मोर पंख रखना है? ऐसी पुस्तक में मोर पंख रखना है जिसका
बहुत ही कठिन सिलेबस हो, यानी जो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कठिन लग रही हो, उस पुस्तक में आप गुरुवार के दिन मोर पंख रखिए। आपका बच्चा मोर पंख रखने के बाद उस पुस्तक को बहुत आसानी से समझ लेगा और बहुत अच्छी तरह से वो समझ पाएगा। बहुत ही आसान उसको वो पुस्तक लगने लगेगी। कि बच्चे की किताबें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको गंदा ना रखें, क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, माँ सरस्वती की देन होती हैं किताबें। यदि आप ऐसा करेंगे, यदि किताबें गंदी हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, किताबों को अच्छे से अच्छा कवर चढ़ाकर और सार संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो माँ सरस्वती बहुत आशीर्वाद देगी, वो प्रसन्न होंगी और आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बालाजी बागेश्वर और सन्यासी बाबा इनका नाम लेते हुए जय श्री राम करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहे। इस चैनल का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को आगे ले जाना, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए और इससे सभी जो जनसाधारण हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो। क्योंकि हमारे प्राचीन वेदों और ज्ञान, जितने भी ज्ञानवर्धक स्रोत थे, यानी 4 वेद थे, 18 पुराण थे, जितने भी वेद और शास्त्र हैं, उनमें सब में ज्ञानवर्धक बातें थी। लेकिन अब ये ज्ञानवर्धक बातें लुप्त होती जा रही है, कलयुग आता जा रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। तो उन सबको याद दिलाने के लिए ही इस चैनल का निर्माण हुआ है और इस चैनल का माध्यम हम बने हैं। तो आप इस तरह से अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।